यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना खंडहरनुमा घर था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में आत्माओं का वास है। कोई भी रात में उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। शुरुआत। रामू, गांव का एक निडर लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात में उस घर में जाकर वहां रात बिताएगा। घर का माहौल। शाम होते ही रामू घर पहुंच गया। खंडहर में प्रवेश करते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हवा की हल्की सरसराहट से ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। डरावनी घटना। आधी रात होते ही रामू को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज आती, तो कभी किसी के रोने की। अचानक उसे एक परछाई नजर आई, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रामू ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक वह परछाई एक महिला के रूप में बदल गई। उसका चेहरा विकृत था और आंखें चमक रही थी। उसने रामू से कहा, यह मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सच्चाई का खुलासा। डर के मारे रामू ने महिला से माफी मांगी और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? महिला ने बताया कि वह इस घर की मालकिन थी, लेकिन धोखे से उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में है। रामू ने वादा किया कि वह इस हत्या के बारे में सबको बताएगा। अगले दिन उसने गांव वालों को यह बात बताई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उस महिला की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। अंत। उस दिन के बाद से वह खंडहरनुमा घर फिर कभी डरावना नहीं लगा। रामू की बहादुरी ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उस आत्मा को भी शांति दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई के साथ किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।